आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसा एक मामूली सा लड़का पास में जाके अपने प्यार को बचाने के लिए गैंगस्टर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हानागाकी ताकेमिची होता है, वो टीवी पे न्यूज़ देख रहा होता है। टीवी पे न्यूज़ देखते समय एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई होती है, जिसमें बताया जाता है कि टोक्यो मांजी गैंग, जो जापान का एक डेलिकेंट गैंग है, उनके लड़ाई की वजह से कुछ इनोसेंट की जान चली गई, जिनका नाम होता है नायोटो ताचिबाना और हिनाटा ताचिबाना। हिनाटा ताचिबाना कोई और नहीं बल्कि ताकेमिची की गर्लफ्रेंड होती है जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ता था। ताकेमिची ये सब न्यूज़ पे देख ही रहा होता है कि उसकी लैंडलॉर्ड लेडी उसके घर के बाहर आ जाती है और उसे शोर मचाने के लिए डांटती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे काम पे भी बहुत खरी खोटी सुनना पड़ता है और तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे भी उसे परेशान करके भाग जाते हैं। यार बड़ा ही दुख था इसके जीवन में, हर कोई सुना रहा है, हर कोई परेशान करके भाग जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे चला जाता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। मुझे हर जगह से सिर्फ गालियाँ ही पड़ रही है और मैंने सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड बनाई थी, वो भी मैं जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था। अब वो भी अब नहीं रही। मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से किसी का हाथ आता है और ताकेमिची को धक्का दे देता है रेलवे ट्रैक पे। ताकेमिची रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन जैसे ही उसको हिट करने वाली रहती है, ताकेमिची ब्लैंक हो जाता है। ताकेमिची समहाउ 12 साल पहले अपने पास्ट में आ जाता है जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ता था। बट ये ताकेमिची को बिलीव नहीं होता कि वो 12 साल पहले अपने पास्ट में आ चुका है। तो ये चेक करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है एंड उसमें जो डेट रहता है वो भी 12 साल पहले की होती है। फिर ताकेमिची सोचता है शायद ये मेरे फ्लैशबैक्स होंगे, बट ये इतने रियल क्यों हैं। फिर हम देखते हैं ताकेमिची के दोस्त ताकेमिची को बुला रहे होते हैं। उसके बाद ये सभी लोग एक होटल में बैठते और एक प्लान बनाते कि शिबुया 3rd मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ हम लड़ाई करेंगे। फिर उनके बातचीत में हमें पता चलता है कि शिबुया 3rd मिडिल स्कूल का जो लीडर है, जिसका नाम मसारू है, और ताकेमिची का कज़न भी है। तो ये सोचते हैं अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ लड़ाई के टाइम तो मसारू का नाम लेके हम बच जाएंगे। फिर हम देखते ताकेमिची के दोस्त हर एक स्टूडेंट से पूछ रहे होते क्या तुम शिबुया मिडिल स्कूल के 2nd ईयर के बच्चे हो, लेकिन उनको कोई मिलता नहीं। और यामागाशी बोलता है लगता है सब डर के भाग चुके, लेकिन ताकेमिची को कुछ याद आ रहा होता है। ताकेमिची सोच रहा होता है कि ये पार्क मैंने कहीं तो देखा है, और तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है। वो 3rd ईयर के स्टूडेंट रहते। 3rd ईयर के स्टूडेंट बोलते तो तुम लोग हो जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हो, वो तो आज बाहर गए, लेकिन तुमको हम मारेंगे, तो सभी लाइन में लग जाओ। तब यामागाशी बोलता है हमने तुम्हारे लीडर मसारू से बात कर लिया है और उसे कोई परेशानी नहीं है अगर हम 2nd ईयर के स्टूडेंट से लड़े तो। 3rd ईयर के स्टूडेंट से एक बंदा बोलता है मसारू, वो तो खुद हमारे लिए काम करता है। और वो स्टूडेंट मसारू के पास जाता है और बोलता है मसारू क्या तुमने ये सुना। मसारू डरते हुए बोलता है हाँ सुना। तो 3rd ईयर के स्टूडेंट बोलता है तो यहाँ खड़े क्या हो, जाके हमारे लिए जूस लेके आओ। तब ताकेमिची को याद आता है अरे हाँ, मसारू तो सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकता था मेरे सामने बड़ा दिखाने के लिए, असल में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ग्रुप में। फिर हम देखते ताकेमिची की ग्रुप की बहुत कुटाई होती है। जैसे धोबी घाट में कपड़े धोते हैं, वैसे 3rd ईयर के स्टूडेंट ने ताकेमिची के ग्रुप को धोया है। कुटाई होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते, सिर्फ ताकेमिची को छोड़ के, क्योंकि ताकेमिची पास में आया हुआ है और उसने हिनाटा से एक बार भी नहीं मिला। तो हिनाटा के घर चला जाता है। हिनाटा के घर पहुंचते ही उसने डोरबेल बजाया और हिनाटा बाहर आई। हिनाटा बाहर आके बोली मुझे लगा ही था तुम आए होगे। अरे ये क्या, तुम्हें तो चोट लगी है, तुम आज फिर से झगड़ा करके आए। अरे तुम खुद को झगड़े से दूर नहीं रख सकते हो क्या। ताकेमिची हिनाटा को देख के रोने लगता है और बोलता है पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। हिनाटा बोलती है तुम आज कुछ अलग अलग लग रहे हो ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल के वो चला जाता है वहाँ से और जाके पार्क में बैठ जाता है। तब ताकेमिची देखता है 3 लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और ताकेमिची बोलता है इन लोग को दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे रो रहा हूँ। ये बोलते ही ताकेमिची एक के मुंह पे पंच मार देता है और बोलता है तुम चुप नहीं रह सकते, मैं अभी बहुत सीरियस मूड में हूँ। ये बोल के ताकेमिची एक बॉटल तोड़ता है और लड़कों को डराता है और बोलता है या तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के वो लड़के अपने दोस्त को उठा के भाग जाते हैं वहाँ से। जब ताकेमिची बच्चे से बात कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, हिनाटा का छोटा भाई है, जिसका नाम नायोटो ताचिबाना है। और ताकेमिची बातचीत में उसको बता देता है कि 12 साल बाद तुम दोनों की मौत होने वाली है
और उसको डेट भी बता देता है, जुलाई 1 2017। और नारुतो को बोलता है कि ये डेट को उसे प्रोटेक्ट करके रखना, उसे कहीं बाहर जाने मत देना। और इसी बातचीत में वो अपने बारे में भी बता देता है कि उसे कैसे रेलवे ट्रैक से किसी ने धक्का दे दिया था। ताकेमिची ये बोल के नारुतो से हाथ मिलाता है और फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने रियल टाइमलाइन में वापस आ गया है और होश में आने के बाद बोलता है, मैं ये कहाँ हूँ। और वहाँ से एक ऑफिसर बोलता है, तुम रेलवे ट्रैक पर गिर गए थे, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके आए हैं। तो पीछे से एक आवाज़ आता है, क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ। ऑफिसर बोलता है, यही है वो शख्स जिसने तुम्हें बचाया है। वो शख्स और कोई नहीं, नारुतो रहता है, जो एक अभी पुलिस ऑफिसर बन चुका है। और बोलता है, ताकेमिची जो तुमने मुझे पार्क में बताया था उसके वजह से मैं तो बच गया, लेकिन हिनाटा को नहीं बचा सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको बचाने की, बट मैं उसे बचा ना सका। ताकेमिची प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे पता है तुम उसे बचा सकते हो ताकेमिची, प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो ताकेमिची। ये बोल के ताकेमिची से वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और ये सुन के ताकेमिची बोलता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अगर तुमको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और सेकेंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।